हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सोनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो सुबह बहुत ठंडा लग रहा था, तो इसलिए मैं पहन रही हूँ स्वेटर। और सुबह के बज रहे हैं 5। टाइम काफ़ी हो गया, मैं फ्रेश हो गई हूँ, पेस्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है और एक्सरसाइज की कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आई थी, मैंने कहा चलो स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि ठंडा सा लग रहा था। और फिर मैं करती हूँ बाकी के काम, क्योंकि आज थोड़ा-सा मुझे जाल हटाने हैं। क्यों, मैं देख रही हूँ जाल लग गए हैं पूरे घर में, तो मैं वही हटा दूँगी और आपसे बातें भी करूँगी। मेरे उठने के बाद ये देखो, ये भी उठ गई हैं सुबह-सुबह इतनी जल्दी। सुबह-सुबह उठ रही पढ़ाई कर लो। हाँ 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 नहीं तो मेरे उठने के बाद भाई मम्मी भी उठ गई थे और सब डॉगी भी उठ गए थे। मैं उठती हूँ ना तो सब लोग उठ जाते हैं। और बाहर देखो अभी कितना अंधेरा हो रहा है, देख सकते हैं। और 5 बज रहे हैं, बादल भी हो रहे हैं और अब तो ऐसे ही अंधेरा होगा क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं। तो ऐसा ही दिखेगा आपको। 6 बजे तक भी उजाला नहीं होगा आने वाले समय में, अभी सर्दियों अंधेरा में। है बच्चे। तो ये मोती अंधेरा इतने है रात को बताओ, इतना अंधेरा है तो और बैठ बाहर जाओ जाने के लिए छत दोनों पे। खड़े हो गए कि बाहर जाना है। तो यहाँ आगे मैं मिस्टी से थोड़ा प्यार दुलार कर रही थी और ये क्योंकि फिर काम में लग जाते हैं। और आज छुट्टी है इनकी। आज आज आप सभी को पता तो होगा ही कि आज विश्वकर्मा पूजा है। और सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और इसके बाद मैंने रख दी है चाय और मैं थोड़े से पापड़ बिस्किट खत्म हो गए थे, तो मैंने कहा चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए ही होता है। तो अभी तो मैं नहाऊंगी नहीं फ्रेंड, क्योंकि मैं अभी कमरे की सफाई करूंगी। पर नहा लो तो उसके बाद वैसे ही हो जाता है इंसान, खिसखिसे ऐसी हो जाती है। तो फिर इसलिए आज मैं बिना नहाए चाय पीने वाली हूँ। और श्राद्ध चल रहे हैं वैसे भी, पूजा पाठ तो हो नहीं रही है। और क्या नाम, बस जल वगैरह नहीं चढ़ रहा है, दिया तो जल जाता है मंदिर में। तो दिया मम्मी जला दे रही हैं और इसीलिए मैं आजकल पूजा नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी दवाई खा ली है, चाय बन गई है, तो जब भी जा रही हूँ मम्मी को चाय देने के लिए। चाय दे देती हूँ, फिर मैं आपको उस बात के बारे में जो आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उसके बारे में शेयर करते हैं और बताते हूँ कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ मैं मम्मी को चाय देने जा ही रही थी, तब तक मम्मी आ गई लोटा लेके, क्योंकि पापा पुरखा पुरखियों को जल देते हैं ना, इसलिए। तो वही लोटे, स्टील के लोटे में ही दिया जाता है। आपके यहाँ कैसे देते हैं आप बताना जरूर कमेंट में। तो यहाँ मिस्टी अपना चाय नाश्ता कर रही थी। तो फिर हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपसे बहुत जलता है और आपकी हर बात को, हर चीज में नुक्स निकलता रहता है। चाहे वो फैमिली मेंबर हो या फिर आपके दोस्त या आपके पड़ोसी या आपके कोई भी मतलब जानकार इंसान। और कभी कभी तो जानकार भी नहीं होता है, वो भी इतनी नजर रखता है, पता नहीं, ऐसा भी हो जाता है कि हम उसको जानते भी नहीं है। तो ऐसे लोग भी होते हैं हमारी लाइफ में, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उन सब से हमेशा बचना चाहिए। और कैसे बचोगे आप? चलो बाहर वालों से तो हम निपट लेंगे, घर वालों से कैसे निपटेंगे? घर वाले जो अपने हैं वही हमारे साथ में गलत कर रहे हैं, तो उनसे कैसे निपटेंगे?
बताओ, सबके यहाँ ऐसा होता होगा, मैंने ख़ासकर देखा है कि कोई ना कोई घर में ऐसा होता है, जिसकी वज़ह से हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं और जो बहुत तो लोग इतने ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि उनको बहुत परेशानी भी उठानी पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं किसी और के पीछे। अगर आपसे कोई मतलब नहीं मज़ाक उड़ा रहा है या कुछ भी कर रहा है एक्स, वाई, ज़ेड आपके साथ कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ से दूर हो जाओ। इग्नोर करना सीखो और जब आपको लग रहा है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो छोड़ दो वहाँ पर। करने दो, जिसको जो करना है वो करने दो वहाँ अगर आप शांत अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अपनी अपनी लाइफ़ में ये नहीं सोचो कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अरे! अपनी खुशी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपनी खुशियों को मत बर्बाद कीजिए। और लोग तो चाहते हैं कि आप ऐसे ही टूटें और आप जितना ज़्यादा चिढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लोगों की बातों को ध्यान में देंगे, उतना ही ज़्यादा सामने वाला आपको परेशानी और दिक्कत देगा, दुःख देगा। क्योंकि उसे पता है कि आप इस चीज़ से आपको तकलीफ़ होती है, तो वो वही चीज़ और ज़्यादा करता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत झेली भी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब मुझे कोई मतलब नहीं रहता, मैंने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया है। मुझे कोई लेना-देना नहीं है, मैं दूर रहती हूँ इन सब चीज़ों से। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, बस अपनी लाइफ़ में मस्त रहती हूँ। आपको अगर कोई काम आता है, आप वो काम कर सकते हैं। आप मैं देखो काम तो मुझे बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है मुझे सिलाई, पार्लर और कंप्यूटर का मैं सब कुछ आता है। लेकिन ये सब करने के लिए हमारे पास चीज़ें भी मतलब कि पैसे भी होने चाहिए, ये भी है। तो बहुत से लोग होते हैं मान लो नहीं होता है उनके पास तो वो नहीं कर पाते, इस चीज़ से भी नहीं हो पाता है। तो हम मेरे पास एक ही सॉल्यूशन था, वो है यूट्यूब। मैंने मैं आ गई अपने सोशल मीडिया पे। मेरा सोशल मीडिया पे ये चीज़ मकसद नहीं था कि हाँ, मैं वायरल हो जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, पैसे कमाऊँ। मैं सोशल मीडिया में सिर्फ़ इसीलिए आई कि मेरा जो समय है, मैं इस पर बिताऊँ। मतलब जो हम टेंशन लेते हैं बिना फालतू में, सोचते हैं, सबकी बातों को दिल पे लेते हैं, उन सबको हटा के मैं अपने इसमें अपना समय व्यस्त करूँ। अब इसमें लगाऊँ अपना जो भी फालतू का समय रहता है, उसमें इसमें लगा दूँ। तो बस मैं इस जब से मैंने ये चीज़ को पकड़ा है, तब से मुझे ना तो कोई टेंशन, ना मैं किसी की बातों पे आती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं व्यस्त हूँ अपनी ज़िंदगी में और खुश रहती हूँ और कभी नहीं अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा होते तो मैं अच्छा-सा गाना लगाया, भगवान का भजन सुन लिया या वैसे भी सुन लेती हूँ बॉलीवुड जो अच्छे सॉन्ग होते हैं। तो बस इन सब को मैं करती रहती हूँ और अपने माइंड को फ्री रखती हूँ। मैं किसी की बातों में नहीं बहुत कोशिश की मुझे भी तोड़ने की लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं नहीं टूटी। बीच में तो टूट गई थी, बहुत रोती रहती थी लेकिन अब नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप आगे बढ़ो और इग्नोर करो। अब गाना अगर कोई आपको पसंद तो आप गाना लगा लो, गाना सुनो और आप ये भी नहीं है कि हाँ, आप अपनी फैमिली को हर्ट करो, उनको भी तो हर्ट नहीं करना है ना। तो जितना हो सके आप अपने आप में खुश रहो और वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।